बर्बरीक का नाम सुना होगा, जिसे वर्तमान में आप खाटू श्याम जी कहते हैं। खाटू श्याम जी का कटा हुआ ये सर पहले खाटू श्याम में नहीं था, पहले कुरुक्षेत्र में रखा था। इनकी प्रतिष्ठा पहले कहां थी? कुरुक्षेत्र में। हाँ, और कुरुक्षेत्र में इन्होंने बैठ करके मतलब सिर से आंखों से पूरा महाभारत देखा। जब पूरा महाभारत हो गया और अर्जुन जीत गए, तो अर्जुन की जीत पर अर्जुन के माथे पर घमंड नजर आने लगा। अर्जुन ऐसे चलने लगे जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। तो भगवान कृष्ण को घमंड तो उतारना ही था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बर्बरीक जी के पास ले गए। कटा हुआ सर था वहां। तो बर्बरीक जी से पूछा भगवान श्री कृष्ण ने कि आप बताइए कि महाभारत में विजेता कौन है? किसने महाभारत जीता? किसकी ज्यादा मेहनत थी? भीम की मेहनत थी कि अर्जुन की कि कौरवों की? आप किसे विजेता मानते हैं? और वहां पर पांचों पांडव खड़े थे। तो बर्बरीक भीम को लगा कि मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मैंने 100 कौरवों को मारा है। पूरे कौरवों को किसने मारा? भीम भैया ने। एक भी कौरवों को अर्जुन ने नहीं मारा। सारे 100 की 100 कौरवों को किसने मारा? भीम ने। तो भीम भैया बोलेंगे कि मैं बड़ा महाभारत का विजेता मैं। ठीक है। भगवान ने पूछा कि आप बताओ। तो बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु, पूरे महाभारत में मुझे कहीं अर्जुन नजर नहीं आया। पूरे महाभारत में मुझे कहीं भीम नजर नहीं आया। पूरे महाभारत में मुझे कहीं धर्मराज युधिष्ठिर और ये नकुल और ये सहदेव नजर नहीं आया। अर्जुन बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? हमें नहीं देखा आपने? हम तो खड़े, हम ही तो लड़ रहे थे। पितामह को किसने मारा? बताओ। तब बर्बरीक जी ने कहा, प्रभु पूरे महाभारत में हमें अर्जुन नजर नहीं आए, भीम नजर नहीं आए। तो भगवान कृष्ण बोले कि आपको नजर क्या आया? तो बोले कि हे प्रभु, बर्बरीक जी बोले कि हे श्री कृष्ण, पूरे महाभारत में हमें केवल आप नजर आए, और आपसे भी ज्यादा आपका सुदर्शन चक्र नजर आया। अब अर्जुन का सिर हो गया नीचे। अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि मैंने युद्ध जीता है। लेकिन अर्जुन ये भूल गए कि जब आप युद्ध लड़ रहे थे तो आपके बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह की छाती भेद सकें। उन बाणों को ताकत अर्जुन श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दे रहा था, और सुदर्शन चक्र की ताकत से पितामह के शरीर में वो बाण घुस रहे थे। पूरा महाभारत आपको क्या लगता है कि अर्जुन तो केवल पुतली है। सच बताएं मेरी मां, कोई कितना भी कहे कि मैंने किया, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कोई भी कुछ नहीं करता। हम सबसे भगवान वही कराते हैं जो भगवान को कराना होता है। हम केवल नाचते हैं, नचाने वाला पर्दे के पीछे है। आपको यही लगता है हम कर रहे हैं, हम इस घमंड से अर्जुन नीचे उतर आए। और बर्बरीक की जब ये प्यारी सी बात सुनी, सच बात सुनी, तो भगवान ने बर्बरीक से कहा, पुत्र बर्बरीक मांगो, तुम कुछ मांग लो। तुमने एक ही बाण से पूरे महाभारत को जीतने की बात कही, इसलिए मैंने तुम्हारा सिर काट दिया। क्योंकि तुम एक बाण से यदि सारे महाभारत को जीत लेते तो मेरा जो उद्देश्य था वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि
एक ही बाण से पूरा युद्ध यदि बर्बरीक जी जीत जाते, तो पहले तो ये देखो कि बर्बरीक साथ किसका दे रहे थे। तो बर्बरीक जी बोले कि जो पक्ष हार जाएगा मैं उसका। तो भगवान कृष्ण को पता था कि दुर्योधन का पक्ष हारेगा, क्योंकि वो अधर्म है। तो भगवान को लगा कि फिर बर्बरीक दुर्योधन का साथ देंगे, और दुर्योधन का साथ देंगे इसका मतलब पांडव मारे जाएंगे, धर्म मारा जाएगा। इसलिए भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया, और सिर काट के उसे जीवित रखा कि तुम यहां बैठो, पूरा महाभारत देखो। और बर्बरीक ने बाद में यही कहा कि प्रभु मैं आपके हाथों से मरना ही चाहता था, लेकिन भगवान बोले चिंता ना करो, मैंने सिर भले काट दिया है तुम्हारा, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब तुमने पूरा महाभारत देखा है, जाओ अब मैं आपको अपना नाम देता हूं। अब तुम्हें कोई बर्बरीक ना कहेगा, मेरा एक नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। जाओ आज से तुम खाटू नाम की एक जगह है, वहां पर रहो, और वहां पर रहोगे तो मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ेगा, और तुम कलयुग में पूजे जाओगे। तुमने धर्म के लिए, तुमने मेरी उपासना की, मेरे से मृत्यु चाहिए। मैं अपने भक्त को कभी मारता नहीं हूं, मैं अपने भक्त को अमर कर देता हूं। तुम्हें लोग मेरे ही नाम से जानेंगे, खाटू श्याम के नाम से। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर के उन्हें खाटू श्याम में विराजित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ही अपना नाम और अपनी ताकत देकर के उन्हें बिठाए, जिन्हें वर्तमान में आप खाटू नरेश कहते हैं। बोले खाटू नरेश की। तो इस तरह से महाभारत में अर्जुन का अभिमान समाप्त हुआ। अर्जुन के अभिमान को खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक जी ने समाप्त किया। अच्छा,